ऑनलाइन फॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आदर्श और आज आपको सिखाऊंगा यूपी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है प्रीवियस ईयर हमने जो सबमिट किया था या फिर फिल किया था उस फॉर्म को हम रिन्यूअल कैसे करेंगे बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के पता हुए। यानी रजिस्ट्रेशन नंबर का आता पता मेरे पास नहीं है और बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के पता हुए हम फॉर्म को रिन्यूअल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले scholarship.up.gov.in की वेबसाइट पे आ जाना है। आने के बाद में जो स्कॉलरशिप का डैशबोर्ड है हमें कुछ इस प्रकार से होगा। तो होने के बाद में यहाँ पे होम के बगल में स्टूडेंट का कॉर्नर दिया गया है। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन को हम प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद में यहाँ पे कैटेगरी दी गई, जनरल के लिए ये है, ओबीसी के लिए ये है और माइनॉरिटी के लिए ये है। तो ओबीसी में किस जो फॉर्म है हम ओबीसी का फिल कर रहे हैं। ओबीसी में कौन सी कैटेगरी है यानी पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर यानी 12th के आगे जो भी क्लास पढ़ती हूँ उसमें यही फॉर्म अप्लाई किया जाता है, यही ऑप्शन टिक किया जाता है। तो इस पर टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओटीआर नंबर मांग रहा है। तो ओटीआर नंबर मैंने अभी जनरेट नहीं किया है, तो ओटीआर नंबर कैसे जनरेट करते हैं तो उस पर हम चलते हैं। सबसे पहले स्कॉलरशिप की मेन वेबसाइट पे आ जाना है। आने के बाद में वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, ओटीआर पंजीकरण करें, इस पे हम टिक करेंगे। टिक करने के बाद में ओटीआर की गाइडलाइंस को हम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में यहाँ पे तीन मेन पार्ट्स होते हैं जो किए जाते हैं। सबसे पहला मोबाइल नंबर आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है आधार ई केवाईसी, तीसरा है ओटीआर नंबर जनरेशन। तो चेकबॉक्स पर टिक करके उसके बाद प्रोसीड के बटन को हम प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद में यहाँ पे सबसे सबसे पहला नंबर जो दिया गया है वो मोबाइल वेरिफिकेशन का है। वर्क यानी कैटेगरी को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में यहाँ कैप्चा फिल करेंगे। फिल करने के बाद जनरेट ओटीपी के बटन को हम प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद में मोबाइल पे ओटीपी सेंड सक्सेसफुली हो चुकी है यानी ओटीपी जा चुकी है। उस ओटीपी को यहाँ पे हम फिल करेंगे। फिल करने के बाद में यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी के बटन को हम प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद में ई केवाईसी के पेज पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे आधार नंबर फिल करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आधार नंबर फिल करेंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद में यहाँ कैप्चा को फिल करेंगे। फिल करने के बाद में सबमिट के बटन को हम प्रेस कर देंगे। उसके बाद पॉपअप आएगा, ओके के बटन को प्रेस कर देंगे। ये आधार से डेटा हमारा फेच किया गया है। जो की डिटेल थी वो यहाँ पे हमें शो हो रही है। अगर हमारा डेटा यहाँ पे नहीं शो हो रहा है तो री अपडेट ई केवाईसी डिटेल पर टिक करेंगे। अगर हमारे डेटा शो हो रहा है तो यहाँ वेरीफाई ई केवाईसी डिटेल पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद में यहाँ पे ओटीपी हैज बीन सेंड टू मोबाइल नंबर, आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेज दी गई। उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद में वेरीफाई ओटीपी के बटन को हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद में फाइनल ओटीआर के ऑप्शन पे आ गए। यहाँ पे पिता का नाम मांगा गया है। जो हाई स्कूल पे पिता का नाम दिया गया है वही सेम टू सेम यहाँ फिल करना है और माता का नाम हाई स्कूल मार्कशीट पे जैसे लिखा है वैसे लिखना है, क्योंकि स्कॉलरशिप फॉर्म जो है हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार ही फिल किया जाता है। माता का नाम फिल करने के बाद में यहाँ पे ईमेल भी अब मैंडेटरी कर दिया गया है। पहले ईमेल मैंडेटरी नहीं था, तो ईमेल छोड़ सकते थे, लेकिन अब ईमेल मैंडेटरी कर दिया गया है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करेंगे। ईमेल आईडी फिल करने के बाद में यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे। फिल करने के बाद सबमिट के बटन को हम प्रेस कर देंगे। तो फाइनली हमारा ओटीआर नंबर जनरेट हो गया है। यही ओटीआर नंबर अभी फिल करना होगा, तो इसको हम कॉपी में या फिर कहीं पे नोट कर लें या फिर इसको हम प्रिंट कर लें। इस ओटीआर नंबर को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद स्कॉलरशिप की मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे। आने के बाद न्यू स्टूडेंट के अंदर जाने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद कैटेगरी, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी में जाएंगे। उसके बाद जो जो फॉर्म है उस फॉर्म को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओटीआर नंबर को फिल करेंगे। उसके बाद सबमिट के बटन को हम प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद में यहाँ पे बेसिक डिटेल्स मांगी गई हैं कि किस जिले में आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस जिले को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे शिक्षण संस्थान को यानी कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद में यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया गया है वर्ग और जाति समूह, कैटेगरी को तो हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद धर्म में आएंगे, उसमें धर्म को सिलेक्ट करेंगे जो भी दिया गया है। हिंदू है तो हिंदू,
अगर आप मुस्लिम होते तो मुस्लिम को सिलेक्ट करते, तो यहाँ पे हिंदू का ऑप्शन दिया गया तो हिंदू हिंदू के बटन को हम प्रेस करेंगे। उसके बाद छात्र का नाम ऑटोमेटिक फेच होके आ गया है ओटीआर नंबर से, और मोबाइल नंबर भी फेच होके आ गया है। अब यहाँ पे हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष यहाँ पे चूज करना है, तो सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। सेलेक्ट करने के बाद में किस बोर्ड से थे उस बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक यानी रोल नंबर फिल करेंगे यहाँ पे। रोल नंबर फिल करने के बाद में यहाँ पे पासवर्ड को फिल करेंगे जो जनरेट करना चाहें हम। पासवर्ड फिल करने के बाद में यहाँ पे कैप्चा कोड जो दिए गए उसको हम फिल करेंगे। उसके बाद प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के बटन को हम प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद में यू आर ड्यू टू रिन्यूअल कैटेगरी, यानी रिन्यूअल कैटेगरी में ये फॉर्म ड्यू है अभी। योर ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दे दिया गया है। जो हम करना चाह रहे थे, जो हम भूल गए थे उसे हम पता करना चाह रहे थे, वो हमारा रजिस्ट्रेशन संख्या मुझे मिल गया है। तो उस रजिस्ट्रेशन संख्या को हम कॉपी करेंगे या फिर कहीं पे लिख लेंगे। कोशिश करिए आप कहीं पे लिख लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे फिर तो फिर करना पड़ेगा। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन संख्या को आप लिख लीजिए। लिखने के बाद में सिंपली हम स्कॉलरशिप की मेन वेबसाइट पे आ जाते हैं। आने के बाद में यहाँ पे स्टूडेंट वाले कॉर्नर में आएंगे। उसके बाद लॉग इन रिन्यूअल में जाने के बाद में जिस कैटेगरी का फॉर्म है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन संख्या फिलअप करने का ऑप्शन आ रहा है, वहां पे रजिस्ट्रेशन संख्या को हम फिल करेंगे। फिल करने के बाद में ओटीआर नंबर को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। उसके बाद ओटीआर नंबर को हम यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद में यहाँ पासवर्ड हम फिल करेंगे। पिक्चर फिल करने के बाद में यहाँ पे सबमिट के बटन को प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद में स्टूडेंट पैनल जो है स्कॉलरशिप फॉर्म का, वो हमें कुछ इस प्रकार से हो रहा है। जहाँ पे स्टूडेंट का डिटेल्स यहाँ फिल होके दिखा रहा है, यानी रजिस्ट्रेशन संख्या और छात्र छात्रा का नाम और डीओबी ये सब फिल होके दिखा रहा है। पहले रिन्यूअल में क्या होता था, रिन्यूअल करने के लिए उसमें सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ती थी, यानी प्रीवियस ईयर जो नंबर है ये सारा और फीस रसीद वगैरह ये अपडेट करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब डायरेक्ट आखिरी ऑप्शन खोला जाता है। मतलब खोला गया है संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें, यही ऑप्शन खुला है तो इसी ऑप्शन पे हम टिक करेंगे। टिक करने के बाद में हमारा फॉर्म जो है कुछ इस प्रकार से हो रहा है। इस फॉर्म ये हमारा फाइनल प्रिंट है, यहाँ पे ओटीआर नंबर भी लिख के आ जा रहा है। अब इस फॉर्म को हम प्रिंट करके कॉलेज में सबमिट कर देंगे। यही हमारा स्कॉलरशिप का फॉर्म था। उसके बाद कॉलेज वाले फॉरवर्ड करके आगे बढ़ा देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।